Good morning, guys. Now I came back from Astana in the nights last night, so I'm just in the Frankfurt, Germany right now. So tonight I have a reflex bus towards the Graz. So I have a few hours to explore the Frankfurt. So I will be going. So I'm having right now breakfast. So after completion of the breakfast, I will be going out to explore the city, and this is how it is looking like at the hostels I stayed. This is how outside look at the beautiful buildings outside, and these are the the where this is where I stayed for 2 nights. And I'm just having the coffee, the waters and the coffee. Some of the things are free at this hostel, so I'm just having that. After that, I will be going out to explore the Frankfurt. Frankfurt is like a Mumbai, the financial capital of the Germany. So major financial things happens in the Germany, especially in the Frankfurt only. I just got out of my hostel. This is how the Frankfurt morning is looking like. The temperature over here is just a normal to the European temperature. So it is just a financial capitals. This is the last night I just went toward this side. This is the kind of the red light area of the here. So I went through some of the through some of the clubs and other things. I found it very interesting, but I was not willing to go there. And what I saw over there, I haven't seen those things ever in my life. लेकिन मेरा कोई मूड नहीं जाने था ऐसा. वहाँ पे थोड़ा सा अलग सा सीन था. ये रेड लाइट एरिया है यहाँ का. ये जो मेरे पीछे देख रहे हो उधर सारी फैन. तो ऐसा ही तो कुछ था. तो अब चलते हैं आगे, थोड़ा देखते हैं कैसी स्काई स्क्रीपर्स मेरे पीछे दिख रही होंगे आपके फ्रैंकफर्ट. फ्रैंकफर्ट जैसे मैंने आपको बताया, ये मुंबई जैसा अपना मुंबई इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, उसी तरीके फ्रैंकफर्ट जो है यहाँ जर्मनी का फाइनेंशियल कैपिटल है. कभी क्या होता है कि जैसे आप यूरोपियन सिटीज़ में या जर्मनी में या कोई और यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएं तो कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, ड्रग एडिक्ट्स लोग होते हैं, वो आपको परेशान कर देते हैं. तो एक जस्ट मेरे को बंदा मिला, ये स्पेशली रेड लाइट एरिया है. तो यहाँ पे मेरे को एक बंदा मिला. मैं थोड़ा इंस्टाग्राम के लिए एक पोस्ट डालने के लिए वीडियो शूट कर रहा था, तो मेरे को ओए करने लगा. जस्ट ये नॉर्मल है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा होता ही रहता है. तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे स्काई स्क्रेपर्स, ये फ्रैंकफर्ट की काफ़ी प्यारी प्यारी हैं. तो आपको आगे चलते हैं, दिखाते हैं. सो लुक एट द स्काई स्क्रैपर्स एंड द वेदर इज़ क्वाइट क्लियर. सो लेट्स कीप ऑन वॉकिंग अंटिल वी गेट टू सम ऑफ द प्लेसेस विच आर कम्प्लीटली ब्यूटीफुल. लुक एट द स्काई स्क्रेपर्स. मतलब मस्त है. आओ भाई, इधर घूमो, खाओ पियो, कमाओ, रहो. लाइफ कितनी प्यारी है. सो फ्रैंकफर्ट आके मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. ये काफ़ी स्काई स्क्रैपर्स, कल्चरल और बहुत सारी चीज़ें हैं. तो आगे आगे चल के आपको मैं बताता हूँ. सो कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी मैं थोड़ी देर में जाऊँगा घूमने. जैसे मोस्टली सारी स्काई स्क्रैपर्स ही हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ जो कल्चरल हेरिटेज वाली बिल्डिंग्स भी हैं, वो भी थोड़ी देर में मैं जाऊँगा. आज धूप खुल गई है, इसके वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है. तो यहाँ पे क्या है, जर्मनी में कुछ सिस्टम्स हैं कि आपको रोड लाइट फॉलो ही करना पड़ेगा. इधर से हम रोड लाइट एक बटन होती है प्रॉपर, उस बटन को आप क्लिक करेंगे तभी करना पड़ेगा. अदरवाइज़ कोई पुलिस वगैरह आपको देगा तो आपको फ़ाइन वो मारेगा ज़रूर से ज़रूर. और ऐसी नहीं, छोटी मोटी फ़ाइन नहीं मारता है. जैसे ये बटन है, ये बटन आपको दबाना पड़ेगा, उसके बाद ये ग्रीन सिग्नल हो जाएगा, उसके बाद आप क्रॉस कर सकते हैं. तो मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि ग्रीन हो सिग्नल, उसके बाद मैं यहाँ से क्रॉस करूँ और जहाँ मेरे को जाना है आज घूमने वहाँ जाते हैं. यहाँ पे 3-4 टूरिस्टिक स्पॉट है, तो वहाँ मैं जाने का ट्राई कर रहा हूँ. जब मैं पहले इंडिया में रहता था, किसी को देखता था जर्मनी का ब्लॉग बनाते हुए, तो 2-4 चीज़ें फ्रैंकफर्ट की जैसे मैंने देखी थी. एक यूरो सिंबल है, बहुत प्यारा है, बहुत फेमस है. तो वो आज ये एक टाउन है, इस टाउन के पास ये यूरो सिंबल है. अब ओल्ड टाउन पे मैं जाऊंगा थोड़ा सा, वो भी और काफ़ी अच्छी टूरिस्टिक डेस्टिनेशन रोमर है, उसका नाम है रोमर. तो वहाँ पे जाएंगे. उसके बाद एक आयरन ब्रिज है यहाँ पे, तो आयरन ब्रिज पास भी जाएंगे. उसके बाद धीरे धीरे आगे घूमते ऐसे चलेंगे. आज पूरी सिटी घूमना है. तो ट्रैम्प मेरे पीछे चल रही है, ये ट्रैम्प है. इसे यहाँ पे जैसे रेलवे स्टेशन को बोलते हैं हब-वन-होफ. तो यहाँ पे जो हब-वन-होफ है यहाँ का फ्रैंकफर्ट का, वो भी काफ़ी अच्छा है, बहुत सुंदर है हब-वन-होफ. तो रात में हो सकता है शाम के टाइम मैं हब-वन-होफ साइड चलूँ आज. हालांकि मैं फ्रैंकफर्ट में नहीं रहता हूँ, दूसरे सिटी में रहता हूँ, ग्राज में रहता हूँ. तो आज थोड़ा सा मेरे को फ्रैंकफर्ट आना था और उसके बाद
अस्ताना भी घूमने। तो फ़्लाइट ऐसी मिली कुछ कि मैं सोचा कि डायरेक्ट ही अब फ्रैंकफर्ट भी हो जाए और कजाकिस्तान भी घूम लूँ, तो 2 कंट्री ऐसा ही हो गया। तो इसीलिए इसी हिसाब से मैंने फ़्लाइट बुक किया था। एक दिन मैं अस्ताना में रुका था, उसके बाद एक दिन आज मैं फ्रैंकफर्ट में रुका, ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद जस्ट मैं अभी निकल आया। इसे घूमते हैं फ्रैंकफर्ट और शाम को निकलते हैं ग्राज के लिए, क्योंकि अब मेरी क्लासेस भी हैं जो आज से स्टार्ट हो गई हैं। 3 तारीख है, आज 3 तारीख से आज स्टार्ट हो गई होंगी, लेकिन मैं आज थोड़ा लेट हो गया और 7 तारीख को मेरा पेपर है, तो मैंने सोचा जल्दी जाते हैं, लेकिन फिर भी घूमने के चक्कर में 2 दिन और लग गए। कोई ना, घूम तो लिए सब कुछ। काफ़ी प्यारा है फ्रैंकफर्ट, बहुत प्यारा है। अब बर्लिन बचा है, म्यूनिच किसी दिन, ज़्यादा दूर नहीं है ग्राज से वो तो, लेकिन किसी दिन जाएंगे बर्लिन या म्यूनिच। अब सफाई देखना है पूरे यूरोप भर में। इंडिया में तो थोड़ा बहुत गंदगी लोग भी करते हैं, यहाँ तो गंदगी के नाम पे तुम्हें घूरते हैं, तुम जैसे गंदगी भी करते हो, तो छोटे छोटे यहाँ पे डस्टबिन लगाए हैं। तो यहाँ गंदगी का कोई सीन ही नहीं है। अपने यहाँ थोड़ा सा सिविक्स सेंस के आदमी को कमी है, लेकिन आदमी को जैसे अपने इंडिया में 2 टाइप के लोग हैं, एक पढ़े लिखे लोग हैं, एक अनपढ़ लोग हैं। पढ़े लिखे को समझाओगे तो समझ भी जाए, अनपढ़ को समझाओगे तो समझ जाएंगे, एक बार कह दोगे। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनको समझाओगे तो तुम्हें उल्टा ही साले गाली देते हैं। तो इससे बेटर है कि किसी को समझाओ ना, दूसरे कंट्री शिफ्ट हो जाओ। कंट्री अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो ये है रिवर है, तो मैं आपको एक यहाँ जो फ्रैंकफर्ट में रिवर है, मैं आपको उसका टूर देता हूँ थोड़ी देर में। जैसे अपने यहाँ फुट साइड वॉक होता है, वैसे यहाँ पे जो साइकिल के लिए है साइड वॉक अलग है, ये साइकिल वाला है। और जैसे ये बंदे जा रहे हैं, साइकिल का अलग फुट वॉक है और पैदल चलने वालों का अलग है। तो मैं अभी जस्ट आ गया हूँ, एक नदी पास है जो यहाँ, नदी का नाम नहीं जानता क्या है, मैंने वैसे सर्च नहीं किया था, लेकिन ये जानता था कि फ्रैंकफर्ट में एक आयरन ब्रिज है, 2-4 जगह ऐसी हैं बहुत खूबसूरत है। तो मैं चला आया जस्ट यहाँ, और कितने अच्छे अच्छे पेड़ लगे हैं, जस्ट दे आर सुपर ब्यूटीफुल, देयर इज नो डाउट अबाउट दीज, एंड दीज trees are going to be in the full place once the winter vacation is over. So I think this is the place where I wanted to come. So that's the iron bridge. When I was on the flight, I had seen the flight was taking a round trip of the city, so I had seen this is the place where I wanted to come. So this is the river, the people are having walk over here, so it looks quite beautiful. These are ducks. So yeah, लेकिन जो मेरे पीछे पेड़ देख रहे हो ये बहुत अच्छे लगते हैं। जब समर टाइम होते हैं तो उस टाइम बहुत अच्छे पेड़ लगे। अभी इनके जो ब्रांचेस हैं, दे हैव बीन कट डाउन। हफवनोक मीन्स द रेलवे स्टेशन विच आई गॉट डाउन yesterday from here, and my hostel is around 600 or 1 kilometer from here toward this side. Toward this side my hostel is towards only 1 kilometer from here. So this is the railway station. Can you believe this is the railway station? No, at all. You can't believe this one. This is how it looks. It's quite beautiful. These people have gathered here during night times. People were fighting for the small things over there. So I got scared that it is, a little bit scary. Was scary for me to keep on walking on the red light street, because my hotel was on the red light. So it is good hotels, but it was on the little bit bar and club on the roads. On the side of my hotels there was a bar and club, so I was a bit scared that this is the Indian stores. On the Frankfurt you can find a lot of the Indian store and other places. There are a lot of the restaurants and shops from where you can get the things are bit expensive in comparison with the India, but you can get all those things which you required for the daily life. मैंने अपना लगेज जो था वो रख दिया, क्योंकि यहाँ पे जब चेक आउट कर लोगे तो उसके बाद लगेज रखने का रूम होता है। तो मैंने अपना लगेज जस्ट रख लिया। तो ये चाबी है, तो मैं चाबी दे देता हूँ इनको, फिर उसके बाद चलते हैं बाहर के लिए। बीते के सो मैंने जस्ट अभी कर लिया। तो यहाँ मेरा फ्रेंड है, अभी देखता हूँ वो कहाँ है। आई थिंक ही वुड बी समवेयर हियर, सो ही इज़ नॉट हियर, सो आई एम जस्ट गोइंग आउट टू सी हिम वेयर ही इज़।
पीछे साइकिल्स देख रहे हैं, इस पे एक QR कोड लगा है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी हैं, तो आप उसे लेकर उसे QR कोड से अपने जो अकाउंट है उसे बैंक पेमेंट करके उसके बाद यूज़ कर सकते हो। ये एक यहाँ पे फैसिलिटी है। तो मैं सिटी सेंटर के टाउन साइड में आ गया हूँ। थोड़ा सा एक रोमर स्ट्रासा है, उसके बाद एक कैथेड्रल है, 2-4 चीज़ें हैं जहाँ पे मेरे को जाना था घूमने। तो ये सारे जो दिख रहे हैं मेरे पीछे बिल्डिंग्स, ये फाइनेंशियल कैपिटल्स हैं यहाँ। So this is the one of the best location in the Frankfurt to be here. If you are a tourist and coming from the Frankfurt Hauptbahnhof, so you can come here just to explore this place. And this place is just 2 kilometers from the Hauptbahnhof of the Frankfurt. So there are a lot of the places near to this place. You can, but generally, what is the most important thing about this place is just the back view of this was. If you search on the internet, the main central city center for the Frankfurt, you are going to find this one only, and so you can come and enjoy this view. I got a friend from the Indonesia, and she was beautiful, and she we filmed each others and took picture of each other. So when you travels alone, so when you do solo travelings, you meet new peoples and new experience. So I always prefer to travel solely. So मेरे पीछे जो कैथेड्रल आप देख रहे हो, अगर आपको नदी से इसका रिवर से पूरे सिटी का टूर लेना है तो आप वहाँ पे मेरे पीछे एक खड़ी होगी शिप खड़ी है या यार्ड बोल सकते हो, उसे आप बुक कर सकते हैं। और आई थिंक सर 20 या 50 यूरोज़ के अराउंड होगा, जो कि आपको 4 से 5 हज़ार में पूरे रिवर का टूर दे देगी। कुछ जो शिप्स हैं वो आ रही हैं, आगे भी हैं, तो ये कुछ ड्यूरेशन के अंदर चलती है। आज मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी जाने का, और दूसरी बात है कि टाइम भी नहीं है मेरे पास। टाइम होता तो एक बार 2 घंटे 1 घंटे का टाइम लग जाता है, लेकिन मुझे सिटी घूमना है, उसके बाद ग्रास के लिए निकलना है। तो जस्ट आप ये बुक कर सकते हो। ये मोस्टली आप जब फ्रैंकफर्ट के जो रोमर है उसके साइड में आओगे, मतलब 100 मीटर के आसपास, तो आपको ये फ्रैंकफर्ट रिवर जो रिवर है यहाँ की वो आपको मिल जाएगी। मैं भूल गया उसका नाम रिवर का, क्योंकि थोड़ा सा जर्मन में डिफ़िकल्ट है याद रखना। फिर भी आप आ सकते हो, उसके बाद बुक कर सकते हो, सिटी टूर ले सकते हो आराम से। स्टेशन है यहाँ पे, इसे बोलते हैं आयरन ब्रिज। तो ज़्यादा दूर सिटी सेंटर से कुछ भी नहीं है, जस्ट आओ। उसके बाद ये बोट है राइड, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप बोट राइड यहाँ से बुक कर सकते हो। और कई सारी बोट्स चल भी रही हैं, आगे भी जा रही हैं, उधर भी जा रही हैं, सारी तरफ जा रही हैं। तो आप आके बोट राइड बुक कर सकते हो और सिटी टूर भी ले सकते हो आराम से। तो इसे ये लॉक है, इसका इंपॉर्टेंस मैं बताता हूँ। लॉक इसलिए, इस पर नेम्स लिखे होते हैं लॉक्स पे, ये जैसे ये लिखे हैं। तो जो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं वो अपना इस लॉक को ये बांध कर जाते हैं, लाइक लॉक करके यहाँ पे जाते हैं इस पुल पे एज अ विश, ताकि उनकी शादी हो जाए या जो भी है उनके, ये यहाँ पर का कल्चर है। तो इस लॉक को जब उनकी विश पूरी हो जाती है तो इसलिए ये बांधा जाता है। तो इस साइड मेरे, उस साइड आपने देखा फ्रैंकफर्ट स्काई स्क्रैपर्स हैं, और इस साइड ये फ्रैंकफर्ट पूरा सिटी कितना प्यारा लग रहा है। तो वहाँ पे आपको ये दिख रहा है, यहाँ से आप बोट राइड ले सकते हैं। कई सारी बोट्स जा रही हैं, वो भी एक बोट वो चली गई वहाँ तक। तो बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं वैसे घूमने, आप भी आ सकते हैं, घूम सकते हैं। यहाँ लोग, बहुत लोग आते रहते हैं। अभी तो थोड़ा सा अच्छा वेदर है तो इसलिए अभी शाम के टाइम और लोग आएंगे काफ़ी। तो आप उस साइड भी जा सकते हैं, वहाँ भी काफ़ी अच्छी। आयरन ब्रिज उस साइड है, उस साइड से आयरन ब्रिज से इस साइड आओगे तो आपको इधर से ज़्यादा अच्छा व्यू दिखेगा।
स्पेशली दोपहर के टाइम या आप सुबह के टाइम आते हो तो उस साइड से इस साइड का ज़्यादा अच्छा व्यू अच्छा दिखेगा। अब फ्रैंकफर्ट तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन जो मैं मतलब बहुत जो पिकी स्पॉट्स हैं वो यहीं पे घूम सकते हो। बहुत बड़ा है फ्रैंकफर्ट, बहुत सारी चीज़ें घूमने के लिए, लेकिन कम से कम 3 से 4 दिन का तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए। मिनिमम 3 से 4 दिन का टाइम होना चाहिए फ्रैंकफर्ट अगर घूमने आ रहे हो। नहीं तो एक दिन में 2 दिन में कुछ होता नहीं। मैं एक दिन के लिए सिर्फ आया। मैं तो यहाँ रुक भी सकता हूँ, लेकिन क्या है दिक्कत, मेरी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाली है। दूसरी मेरी ऑलरेडी मैंने जो बुक टिकट थी मेरी, मैं टिकट बुक कर चुका हूँ, तो इसलिए मेरा रुकने का वो भी नहीं है। और ज़्यादा दूर ग्रास से है भी नहीं फ्रैंकफर्ट, तो इसलिए मैं नहीं आया। सो इस साइड आप देख सकते हो, ये एक हार्बर टाइप का है जहाँ पे आप बुक कर सकते हो राइड और जा सकते हो, यही है। So tonight I am leaving the Frankfurt. This is the bus which is on the back of me. This is taking me to the Graz. It's a Flick bus. You can find this bus everywhere running in the Europe. So this is the bus. I just put my luggage inside this, and now I will be getting into the bus, and the bus will be boarding from here within 15 minutes. So बस अभी मैंने जस्ट बस पे बैठ लिया है, तो ये अब पूरी कल सुबह मुझे छोड़ेगी ग्रास में। बस काफ़ी अच्छे हैं, तो मतलब मैंने 3,500 रुपये इसके पे किए हैं 700 किलोमीटर्स के। तो फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, लेग स्पेस भी है, तो मतलब कुछ खाना पीना है तो उसके लिए भी तोड़ सकते हो। तो अब चलते हैं।